गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नाइन्थ क्लास का फर्स्ट लेसन। हमारा फर्स्ट लेसन होगा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो पहले हम वैसे तो संख्याएं हमने पढ़ा दिया है अपने चैनल पर, लेकिन फिर भी हम एक बार दोहरा देना चाहते हैं, क्योंकि जो भी पढ़े हैं वो भी और नहीं पढ़े हैं वो भी, सभी को इस चीज़ की नॉलेज हो जाए। ठीक है, और संख्या नॉलेज रहेगी तो आगे आपको सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। ठीक है, इसलिए तो हमारा पहला वास्तविक संख्या के अंतर्गत आपका पहला नंबर जो से वास्तविक संख्या को कितने पार्ट में बांटा गया, कितना कौन सा नंबर आता है, वो सारी चीजें हम बता रहे थे, इसलिए हमसे चार्ट बना दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर वास्तविक संख्या को दो पार्ट में बांटा है। नंबर एक परमीय संख्या, एक अपरमीय संख्या। इसके बाद परमीय संख्या यानी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो होता है हमारा रेशनल नंबर उसे कहते हैं जिस संख्या को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसे रेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर यानी अपरमीय संख्या। अपरमीय संख्या वो संख्या होती है जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू जैसे यहाँ पर लिखा गया p बटा q, और p और q जैसे जो रेशनल नंबर में है p अपान q। ठीक है, और p और q लिखा है, p अपान q मतलब p बटा q के रूप में लिख सके, और p और q बिलोंग z से है। z का मतलब होता है इंटीजर। ठीक है, इसके बाद जो हमारा है p नहीं q नॉट जीरो। जो q नॉट जीरो का मतलब है यहाँ पर जो हर है यानी डिनोमिनेटर, यानी हर आपका कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। इसके बाद इरेशनल नंबर का जो एग्जाम्पल है हमारा वो होगा कि जिस संख्या को हम p बटा के रूप में नहीं लिख सकते उसे हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर यानी अपरमीय संख्या। से पाई एक ऐसा कॉमन नंबर है जो अक्सर कंपटीशन वाले परीक्षा में भी पूछा जाता है। जैसे हमारा होता है यहाँ आता है पाई और पाई, यहाँ दोनों पाई ही पाई है, लेकिन ये पाई है ये सिंबल में है तो ये क्या होगा अपरमीय, और ये अगर आंकिक मान में है तो क्या होगा परमीय। ये अपरमीय, ये होगा परमीय। और जितनी भी अभाज्य संख्याएं बनेगी सभी को आप अंडर रूट कर दीजिए, वो सारी क्या बन जाएंगी अपरमीय संख्या। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर है हमारा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जो है इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर को हम यानी इंटीजर नंबर को अगर परिभाषित करना चाहें तो कर सकते हैं। वो होगा ऐसा कि धनात्मक और ऋणात्मक जीरो से, यानी ऐसा भी कह सकते हो, परिभाषा अपने अनुसार बना सकते हो। जैसे कहने का मतलब होल्स नंबर यानी पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं को ही हम क्या कह सकते हैं, इंटीजर्स नंबर। जो हमारा इंटीजर नंबर है उसको दो पार्ट में बांटते हैं। नंबर वन धनात्मक, नंबर दूसरा ऋणात्मक संख्या। ठीक, धनात्मक संख्या क्या होता है, जीरो के आगे जो सभी संख्याएं होती हैं यानी लेफ्ट साइड नहीं राइट साइड, राइट में जितनी भी हमारी नंबर होंगे वो क्या होगा यानी धनात्मक संख्या होगा। जो राइट लेफ्ट होंगे वो हमारा क्या होगा ऋणात्मक होगा। तो और जीरो जो है, जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। इसके बाद हमारा जाता है, आगे बढ़ते हैं तो हमारा आता है धनात्मक पूर्णांक संख्या के अंतर्गत एक संख्या आती है पूर्ण संख्या। धनात्मक संख्या पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बाद हमारा आता है प्राकृतिक संख्या। यानी पूर्ण संख्या वो होती है प्राकृतिक संख्याओं में या जीरो सहित सभी पॉजिटिव नंबरों को ही क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। अब जीरो को अगर हटा दिया जाए तो कैसी संख्या बन जाएगी, यानी अगर हमें होल नंबर जो हमारा है क्या बन जाएगा, 0 1 2 3 डॉट डॉट इंफिनाइट, ये हमारा बन जाएगा, सिंबल है होल नंबर का। इसके बाद हमारा जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट डॉट इंफिनाइट तक हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जब हमारा नेचुरल नंबर बन जाता है तो हमारे कुछ नंबर आते हैं जैसे सम, विषम, भाज्य और अभाज्य। ठीक है, सम संख्या यानी नेचुरल नंबर से ही हम अगर एक नंबर को छोड़ के दूसरा नंबर ले ले, यानी 1 को जैसे 1 से स्टार्ट करें और 2 छोड़ दे, 3 ले 3 ले लें और 3 के बाद 4 को छोड़े 5,
यानी एक नंबर लेने के बाद एक नंबर छोड़ दें, तो हमारा पहला नंबर क्या बनता है, विषम संख्या। दूसरा नंबर क्या बनेगा, फिर 2 से स्टार्ट, 2 का नंबर ले लो और 3 को छोड़ दो, फिर 4 ले लो, 5 छोड़ दो, तो आपका क्या बन जाएगा, सम संख्या। ठीक है, अगर सम संख्या का हम लिखें तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 2, यानी हमारे नंबर जो बनेंगे वो बन जाएंगे 2, 2, 4, 6 डैश डैश इन्फिनाइट। यहाँ बनेंगे 1, 3, 5 डैश डैश इन्फिनाइट। और भाज्य संख्या क्या होगी, 4, 6। हाँ, अब इसकी डेफिनेशन एक बार दोहरा देते हैं। तो सम संख्या वह संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या वह संख्या जिसे हम एग्जैक्टली नॉट डिवाइडेड बाय 2, यानी वह संख्या जिसे हम 2 से पूरी विभाजित नहीं कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या मोर देन 2 फैक्टर, यानी दो ऐसी संख्या जिसका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। और मोर देन 2 फैक्टर एंड इटसेल्फ, यानी या वह संख्या जिसे हम दो ही, यानी एक और स्वयं के अलावा किसी नंबर से हम काट यानी विभाज्य ना कर सके, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हमारा नंबर है 2, 3, 5 डैश इनफाइनाइट, मतलब इसका भी कोई अंत नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर है, इसी में अगर जोड़ते रहेंगे तो कोई ना कोई नंबर मिलता रहेगा ऐसे। ठीक है, तो हमारे ये रहे नंबर। अब इसी में आता है, जैसे आपका पूछ लिया जाए सबसे छोटा सम संख्या, तो क्या होगा, 2 होगा। सबसे छोटी विषम संख्या वो 1 हो जाएगी। भाज्य संख्या क्या होगी, 4 हो जाएगी। इसके बाद भाज्य संख्या क्या हो जाएगी, वो 2 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह हमारे सारे नंबर हैं। ठीक है, तो ये हमारा नंबर कंप्लीट हुआ। अब आगे हम बताएंगे इसमें जो हमारे नंबर होंगे, इसमें परमीय संख्या के, जैसे परमीय संख्या में पहला नंबर आपका बनेगा, वास्तविक संख्या के अंतर्गत हमें दशमलव संख्याओं को बदलना, मतलब परमीय संख्या को दशमलव संख्या में बदलना। ठीक है, तो अगली वीडियो में होगा।